हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं एनपीओ, जिसे हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है कि जो प्रॉफिट के लिए न बनी हो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिसका मोस्टली प्रॉफिट अर्निंग करने का ही मोटिव होता है, वो इसीलिए ही बनी होती है। बट एनपीओ क्या है कि इसका मेन मोटिव है जो प्रॉफिट अर्निंग ना हो करके इसका मेन मोटिव सर्विस देना है। लाइक जैसे क्लब्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, इनका हॉस्पिटल्स है, लाइक एजुकेशन है, स्कूल है, इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, इनका सर्विस देना होता है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो गए, ये एग्जाम्पल हैं एनपीओ के। अब हम करेंगे इसकी एनपीओ की फीचर कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मेन एम इज़ सर्विस। अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि यही बताया था कि मेन एम जो एनपीओ का होता है वो सर्विस देना होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होती हैं किसी किसी स्पेसिफिक ग्रुप या फिर पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो गए, ये सब सच ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप टू प्रोवाइड सर्विस टू अ स्पेसिफिक ग्रुप और पब्लिक एट अ लार्ज स्केल, एज जैसे कि फॉर एग्जांपल एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड स्पोर्ट एक्सेट्रा। सेकंड फीचर है फॉर्म्स ऑफ अकाउंट। एनपीओ जो है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड जो होता है उसके एंड में एनपीओ भी अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करता है। किस फॉर्म में, कौन कौन से प्रिपेयर करता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट है। एनपीओ की थर्ड फीचर है मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर। ऑर्गेनाइजेशन को कोई ना कोई तो मैनेज करने वाला होगा। तो इसमें क्या होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में यूजली जो मैनेज करते हैं वो मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, जो कि इसके मेंबर से ही बनी होती है। जो इसके मेंबर होते हैं एनपीओ के, उनमें से ही कुछ पर्सन कुछ ग्रुप में वो कमेटी बनाते हैं और वही उसको मैनेज करते हैं। फोर्थ फीचर है एनपीओ की सेपरेट एंटिटी। एनपीओ है जो वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सेपरेट एंटिटी होती है इसके मेंबर से। मेंबर का ऑर्गेनाइजेशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, मेंबर आए जाए कुछ हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू चलती रहेगी। मेंबर चाहे आए चाहे जाए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन है जो वो कंटिन्यू चलती रहेगी। इसलिए कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की सेपरेट एंटिटी है इसके मेंबर से। मेंबर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ऑर्गेनाइजेशन पे। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर। नए मेंबर के आने से भी ये इफेक्ट नहीं होती, और किसी की डेथ और इंसॉल्वेंसी या कोई छोड़कर चला जाता है तो उससे भी ऑर्गेनाइजेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसकी सेपरेट एंटिटी होती है। फिफ्थ फीचर है एनपीओ की मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन हम चला रहे हैं, उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ इनकम तो चाहिए। बिना इनकम के कोई ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन कर सकते हैं? तो एनपीओ का सोर्स क्या है, कहाँ से वो इनकम आती है उसके पास? तो सब्सक्रिप्शन फ्रॉम देयर मेंबर्स। जो मेंबर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो मेंबर आते हैं, वो जब आते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ सब्सक्रिप्शन फ़ीस होती है। वो फीस होती है इसका एक सोर्स। डोनेशन, कोई डोनेशन दे देता है, वो भी इसका एक इनकम का सोर्स है एनपीओ का। फाइनेंशियल असिस्टेंट फ्रॉम गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट। ग्रांट वगैरह की फॉर्म में भी ये अपना एक इनकम का सोर्स है इनका। और ये कोई इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आता है वो इनका इनकम का सोर्स बनता है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि समझना बहुत ज़रूरी होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। हमारी फर्स्ट टर्म है, आइटम है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि ये इट इज़ अ रिक्यूरिंग इनकम फॉर एनपीओ। सब्सक्रिप्शन है जो एक रिक्यूरिंग इनकम है एनपीओ के लिए। रिक्यूरिंग क्या होता है कि जो कि रेगुलर बेसिस पर रिपीटिटिव हो, जो बार बार हो रही हो रेगुलर बेसिस पर, उसे बोलते हैं रिक्यूरिंग। तो सब्सक्रिप्शन क्या है? रिक्यूरिंग इनकम है एनपीओ के लिए। इट इज़ यूजली कलेक्टेड एवरी मंथ फ्रॉम ऑल द मेंबर।
ये मोस्टली क्या होता है कि एवरी मंथ, ज़रूरी नहीं है वैसे कि एवरी मंथ ही हो, 6 मंथ हो सकता है, 1 ईयर में हो सकता है मेंबर से कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन वो क्या होता है कि वो रेगुलर बेसिस पर होती है, वो रेगुलर बेसिस पर होनी चाहिए, उसे ही हम रिक्यूरिंग बोलते हैं। तो अगर वो रेगुलर बेसिस पर हो रही है तो उसे हम रिक्यूरिंग इनकम बोलेंगे। और सब्सक्रिप्शन जो है हमारे, ये रिक्यूरिंग इनकम, इसको हम कहाँ ट्रीट करते हैं, हम इसको रिवेन्यू रिसिप्ट में ट्रीट करते हैं। ठीक है। सेकेंड हमारा इम्पोर्टेंट आइटम है जो, वो है लाइफ मेंबरशिप फीस। अ पर्सन पे टू बिकम द लाइफ टाइम मेंबर ऑफ एनपीओ। एनपीओ का लाइफ टाइम मेंबर बनने के लिए, वैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइफ लिखा है, तो लाइफ मतलब कि एक बार। ए पर्सन पे टू बिकम द लाइफ टाइम मेंबर ऑफ एनपीओ। एनपीओ का लाइफ टाइम मेंबर बनने के लिए उसको एक बार पे करनी पड़ती है। तो मैंने बताया था रिक्यूरिंग इनकम क्या होती है कि बार बार जो रेगुलर बेसिस पर हम यूज उसको करते हैं, तो ये क्या है, ये एक बार पे करनी है। तो ये क्या होती है, ये कैपिटल रिसिप्ट होती है, नॉन रिक्यूरिंग नेचर की होती है, क्योंकि ये एक बार ही पे करते हैं इसको हम। ठीक है। एंडोमेंट फंड, थर्ड आइटम है एंडोमेंट फंड। ये क्या होता है कि इट इज़ द अमाउंट दैट इज़ रिसीव इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन गिफ्ट। एंडोमेंट फंड क्या होता है कि जो डोनेशन और गिफ्ट मिलता है हमें, उसको हम बोलते हैं एंडोमेंट फंड होता है वो अमाउंट जो डोनेशन और गिफ्ट की फॉर्म में रिसीव हुआ है, उसे एंडोमेंट फंड बोलेंगे। बट हैज़ टू बी यूटिलाइज ओनली एज पर द डायरेक्शन ऑफ द डोनर। लेकिन वो जो हमें डोनेशन या फिर गिफ्ट मिला होता है, और जिसने वो डोनेट किया है, वो जो उसका डोनर है, वो जैसे जैसे उसको बोलेगा वैसे ही हमें उसको यूटिलाइज करना होता है। तो और ये क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है। आज किसी ने डोनेशन दे दिया, शायद वो कभी फिर ना दे, तो ये रेगुलर बेसिस पर तो नहीं है कि होगा ही होगा, डोनेशन हमें मिलेगा ही मिलेगा, तो ये रिक्यूरिंग नेचर में नहीं है, ये नॉन रिक्यूरिंग नेचर में है। तो ये क्या है, एक कैपिटल रिसिप्ट है हमारी। ठीक है। तो कैसे कैपिटल रिसिप्ट है, हम इसको कहाँ पर शो करेंगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। और जो ये हमारा लाइफ मेंबरशिप फीस था, इसको भी हम, कैपिटल रिसिप्ट थी हमारी, ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड कैपिटल फंड में डाल देंगे। फोर्थ हमारा इम्पोर्टेंट आइटम है एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस। तो सबको ही पता है एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस एक बार ही पे करनी होती है। आप जैसे स्कूल में हो तो आप भी एंट्रेंस फीस या फिर एडमिशन फीस देते हो, जो एडमिशन एक बार करवाते हो। तो क्या है, इट इज़ द अमाउंट विच अ मेंबर पे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब वो कोई मेंबर एडमिशन लेता है, ऑर्गेनाइजेशन में आता है, एडमिट होता है, तो वो उस टाइम पर जो अमाउंट पे करता है, दो उसे बोलते हैं एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस। ये क्या होता है कि वन टाइम फीस होती है, तो ये नॉन रिक्यूरिंग नेचर हो गया, बार बार नहीं हो रही है, एक बार हो रही है, तो ये क्या है, नॉन रिक्यूरिंग नेचर में है। तो ये रिवेन्यू रिसिप्ट हुई। फिफ्थ आइटम, फिफ्थ टर्म है हमारी डोनेशन। डोनेशन क्या होता है कि डोनेशन वो अमाउंट होता है कि जो कि ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी इंडिविजुअल, कोई कंपनी, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई भी दे सकता है। डोनेशन है जो, वो दो तरह का होता है, दो टाइप का होता है, स्पेसिफिक डोनेशन और जनरल डोनेशन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक, तो डोनेशन रिसीव्ड फॉर सर्टेन स्पेसिफिक पर्पज़। किसी एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए हमें डोनेशन मिला है, डोनेशन हमें रिसीव हो रहा है, वो क्या होता है, स्पेसिफिक डोनेशन होता है, जो किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए दिया गया हो। तो ये क्या होता है, ये कैपिटल रिसिप्ट होती है। तो नॉन रिक्यूरिंग नेचर का हुआ कि ये बार बार नहीं हो रहा, हो सकता है एक ही बार वो किसी काम के लिए दी गई है, ज़रूरी नहीं है रेगुलर बेसिस पर हो, रेगुलर बेसिस पर नहीं होता ये। तो ये क्या होता है, ये कैपिटल रिसिप्ट होती है। और सेकंड है जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन क्या होता है, ये रिक्यूरिंग इनकम होती है, जनरल डोनेशन जो कि मिलता रहता है, रेगुलर बेसिस पर मिलता रहता है। तो ये क्या होता है, ये रिवेन्यू रिसिप्ट होता है, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड हम शो करते हैं। लिगेसी क्या होता है, लिगेसी क्या होता है कि जस्ट लाइक डोनेशन की तरह ही होता है ये भी। लिगेसी इज़ द प्रॉपर्टी रिसीव बाय डिकेज्ड पर्सन। इट इज़ अ कैपिटल रिसिप्ट। ये कैसी होती है, कैपिटल रिसिप्ट, वैसे देखा जाए तो डोनेशन की तरह ही होती है, इसमें भी स्पेसिफिक और जनरल होता है। स्पेसिफिक किसी जनरल, स्पेसिफिक काम के लिए दिया गया हो, और इसमें होता है कि जनरल किसी एक जनरल के लिए हो। ठीक है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम उसको जनरल ही मानते होते हैं। ठीक है, और ये कैपिटल रिसिप्ट में मानेंगे हम कैपिटल, सॉरी,
7th है जो आइटम है, पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम। तो क्या है कि द अमाउंट पेड टू समवन पर्सन हु आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड इट इज़ डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये अमाउंट वो होता है, हम उसको पे करते हैं जो कि हमारा इंस्टीट्यूशन का कोई एम्प्लॉय नहीं है, हम उसको दे रहे हैं, तो इसको हम ये क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको डाल देते होते हैं हम डेबिट साइड में। फिर है ये सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल। ये क्या होते हैं कि ये भी हमारे रिक्यूरिंग इनकम होती है, हम जैसे कि बार बार बेचते रहते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह है, कोई स्पोर्ट्स मटेरियल है या फिर ओल्ड एसेट्स हो गए, ये हम उनको बेचते रहते हैं, तो ये रिक्यूरिंग इनकम है। रिवेन्यू रिसिप्ट है हमारे लिए, हम इसको कहाँ शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एनपीओ कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करता है, कैसे वो काम करता है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम अब पढ़ेंगे कि एनपीओ है जो वो काम कैसे करता है, कौन कौन से वो अकाउंट प्रिपेयर करता है, ये सब हम पढ़ेंगे। पहला जो अकाउंट है एनपीओ प्रिपेयर करता है वो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जो कैश का मतलब कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, जो हमें कैश का हिसाब देता है, कितना कैश आया है, कितना गया है। ये बिल्कुल हूबहू अगर हम देखें सिमिलर होता है, सिमिलर टू कैश बुक। कैश बुक में हम क्या करते होते थे कि इनफ्लो ऑफ कैश बुक देखते इनफ्लो ऑफ कैश और आउटफ्लो ऑफ कैश देखते होते थे, कितना कैश आया है, कितना कैश गया है, हम ये देखते होते थे। तो इसमें भी सेम ऐसा ही होता है। सेकंड अकाउंट है जो एनपीओ प्रिपेयर करता है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये बिल्कुल सिमिलर अगर हम देखें तो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सिमिलर होता है। इसमें हम क्या करते हैं, लाइक हम इसमें एक तरह से कंपैरिजन करते होते हैं कि कितना इनकम आया है, कितना प्रॉफिट हुआ है। अब इनकम तो प्रॉफिट अर्न करना तो इसका एनपीओ का मोटिव होता नहीं है, तो इनकम कहाँ से आती है, इनकम इसके जो और सोर्सेज हैं, डोनेशन, चैरिटी वगैरह होते हैं, ग्रांट वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट से मिलते हैं, वो इनका इनकम का सोर्स होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि कितना पैसा आया है, कितना खर्च हुआ है, इन सब का हिसाब रखना होता है, कंपैरिजन करना होता है। और इसमें क्या है कि हम सिर्फ ओनली करंट ईयर का ही देखते होते हैं। प्रॉफिट अकाउंट है जो करंट ईयर के लिए बनता है, और कैश बुक में रिसिप्ट एंड पेमेंट में इसमें ईयर का कोई मैटर नहीं होता, कैश आया गया इसका कोई नहीं है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो वो करंट ईयर, ओनली करंट ईयर पे होता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम देखेंगे कि इनकम मोर देन एक्सपेंडिचर है तो हमारे लिए सरप्लस है, और एक्सपेंडिचर मोर देन इनकम है तो हमारे लिए डेफिसिट है। ये हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड अकाउंट है जो प्रिपेयर करते हैं वो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इसमें क्या होता है कि हम इसमें दो बैलेंस शीट देखते होते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। मीन्स इसमें प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट होता है और इसमें क्लोजिंग ईयर बैलेंस शीट। Thank you. If you like my video, then like and subscribe.